म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी कहानी दोस्त। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है हाय रे चूहा मर गया। वास्तव में यह कहानी प्यूब्लो इंडियन समुदाय से ली गई एक लोक कथा का हिस्सा है। मैं इस लोक कथा को नए स्वरूप में आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक चूहा भोजन की तलाश में छतरपुर के एक घर में घुस आया। उसे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वह भोजन सूंघते सूंघते रसोई में चला आया। वहाँ चींटी पहले से ही चीनी के दाने उठाने में व्यस्त थी। चूहे की नजर रसोई में रखी एक मटकी पर गई। उसने सोचा, इसमें खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ होगा। यह सोचकर वह मटकी की ओर लपका और जल्दबाजी में मटकी के अंदर गिर गया। चूहे के गिरते ही छपाक की आवाज हुई। चींटी का ध्यान उस ओर गया जहाँ से आवाज आई थी। चींटी ने आवाज लगाई, अरे कौन है भाई, क्या हो गया? मटकी से आवाज आई, चींटी बहन मदद करो, मैं हूँ चूहा, यहाँ मटकी में हूँ। इसमें दही थी, अब मैं ऊपर नहीं आ पा रहा। चींटी बोली, घबराओ नहीं, मैं अभी मदद के लिए आती हूँ। मटकी ऊंचाई पर लटकी थी। चींटी जल्दी जल्दी लकड़ी के खंभे पर चढ़ने लगी। उधर कुछ देर तक तो चूहे की आवाजें आती रही, फिर आवाज आनी बंद हो गई। चींटी ने पूछा, चूहे क्या तुम अभी भी जिंदा हो? पर मटके से कोई आवाज नहीं आई। चींटी को लगा कि अब चूहा नहीं रहा और रोते रोते आंगन में आ गई। वहाँ बुलबुल ने चींटी को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रही हो? चींटी बोली, चूहा मर गया है और मैं दुखी हूँ, यही मेरे रोने का कारण है। और उसे पूरी घटना कह सुनाई। बुलबुल ने पूछा, क्या तुमने चूहे को देखा था? चींटी बोली, नहीं, मैंने उसे बहुत आवाजें दी, पर अगर वह जिंदा होता तो आवाज देता ना। कहकर चींटी रोने लगी। बुलबुल बोली, ये है तो बहुत ही दुख की बात है। चींटी को दिलासा देकर वह बरगद के पेड़ पर बैठकर शोक गीत गाने लगी। बरगद ने पूछा, अरे बुलबुल, आज तुम शोक गीत क्यों गा रही हो? बुलबुल बोली, चूहा दही की मटकी में डूबकर मर गया है। बेचारा बहुत देर तक हाथ पैर मारता रहा। चींटी ने हाथ बढ़ाकर बचाने की कोशिश भी की, पर फिर भी नहीं बच पाया और सारी बात बताकर बुलबुल उड़ गई। बरगद ने इस पर दुख जताया और शोक में अपने पत्ते गिरा दिए। जब बकरी धूप से बचने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आई तो उसे छाया नहीं मिली। बकरी ने इसका कारण पूछा तो बरगद बोला, चूहा मर गया है, बेचारा कई दिनों का भूखा था, उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब कौन उन्हें सहारा देगा? चींटी ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ भी नहीं बढ़ाया। सोचो, बेचारा बहुत देर तक हाथ पैर मारता रहा। बस इसी दुख में मैंने अपने पत्ते गिरा दिए हैं। और सारी घटना बकरी को सुना दी, पर बकरी ने आधी बात सुनी और आधी नहीं, और मैं करके विलाप करने लगी। उसका विलाप मुर्गी ने सुना तो कारण पूछा। बकरी बोली, मैं चूहा दही की मटकी में मर गया है, बेचारा अपने बच्चों के लिए खाना खोज रहा था, पर दुष्ट चींटी ने उसे मटकी में धक्का दे दिया। बेचारा बहुत देर तक हाथ पांव मारता रहा, पर बच ही नहीं पाया। बस इसी दुख में विलाप कर रही हूँ।
यह सुन मुर्गी भी दुखी हो गई और कुकड़ुकू करती इधर उधर दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वह उस चूहे से जा टकराई जो दही वाली मटकी में गिरा था। चूहे ने पूछा, अरे मुर्गी बहन, क्या हो गया जो हैरान परेशान इधर उधर दौड़ रही हो? मुर्गी बोली, अरे चूहे भाई, अपनी जान बचाओ। अगर चींटी ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उसने अभी अभी एक चूहे को मटकी में धक्का देकर उसका शिकार किया है। भागो भागो, कहती कहती मुर्गी वहाँ से चली गई और चूहा वहाँ खड़े खड़े सोचने लगा, मटकी में तो मैं था, फिर शिकार किसका हुआ? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या चींटी ने सचमुच चूहे का शिकार किया था? और चूहा दही की मटकी से बाहर कैसे आ गया होगा? सोचिए सोचिए, तब तक मैं आपके लिए एक नई कहानी ढूंढ कर लाती हूँ। नमस्कार। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी An initiative by Municipal Corporation of Delhi.